हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और ख़ासकर उन स्टूडेंट के लिए जो नेट गेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं या जिनका सपना स्टार्टिंग से ही पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का था। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और क्या वो तरीके हैं जो आपको अपनाने चाहिए जिससे आप इजीली अपने सपने को पूरा कर सकें। तो चलिए आज मैं आपको इस रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दो बेसिक तरीके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। यही कह सकते हैं दो पार्ट में मैं इस वीडियो को डिवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जो सबसे बेसिक हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एक तो ये कि आप किसी एंट्रेंस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और एक सेकंड ये कि आप पीएचडी करके या इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा एंट्रेंस के थ्रू कि कैसे आप एंट्रेंस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं या बन सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इसमें होता क्या है कि जनरली हर स्टेट में या ज़्यादातर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आते हैं उनके डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, और उसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और जिस एंट्रेंस टेस्ट में वही बच्चे बैठ सकते हैं या एलिजिबल होते हैं जिनका नेट हो रखा होता है या जिनकी पीएचडी हो रखी होती है या जिनका उस स्टेट का सेट हो रखा होता है, अगर वहाँ सेट का एग्ज़ाम होता है तो अगर देखिए आप एंट्रेंस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो आपके पास नेट होना चाहिए या उस स्टेट का सेट होना चाहिए अगर वहाँ होता है तो, और या आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। सेकंड, ये होता क्या है कि ये जो फॉर्म है हर स्टेट में 4-5 ईयर्स में 1-2 बार निकलते हैं, और अगर आप चाहें तो अगर आपका नेट है तो आप डिफरेंट हर स्टेट के लिए ज़्यादातर एलिजिबल हो जाएंगे अगर वहाँ एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है तो आप उन्हें भर सकते हैं। थर्ड, इनका जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट आपका सब्जेक्ट का ही सिलेबस होता है और नेट से भी काफ़ी हल्का होता है, और साथ में बस ये चीज़ होती है कि उस स्टेट की जीएस या जीके वहाँ पे ऐड होती है, और थोड़ा जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जीएस जीके का वो भी आपको देखने को मिलता है। फोर्थ, अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को निकाल देते हैं तो देखिए उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट निकालते हैं उसके बाद इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका ईजिली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यह कह सकता हूँ आप इजीली असिस्टेंट प्रोफेसर लगने का मतलब है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू निकाल देते हैं तो आप इजीली असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं इस प्रोसेस से। तो यानी यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आपको पीएचडी करना कंपलसरी नहीं है, या ये कह सकते हैं अगर आपको जल्दी जॉब लेनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप जल्दी से नेट निकाल के उस एग्ज़ाम जहाँ पे भी ये एग्ज़ाम हो रहा है जिस भी स्टेट में हो रहा है उस स्टेट का फॉर्म भर के अगर उसे क्रैक कर देते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं तो आप ईजिली स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं। अब सेकेंड वे मैं आपको बताऊँ जिसमें होता क्या है कि आप पीएचडी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वेल नोन यूनिवर्सिटी ज़्यादातर इस थ्रू ही आपको एडमिशन या मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जॉब देती है। जैसे आपको मैं बताऊं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी होती है या आईआईटी एनआईटी, ये भी आपको इस थ्रू ही मतलब जॉब देती है। तो ये भी आपको इस थ्रू ही जॉब देती है, जिसमें आपका होगा क्या कि ये एक मतलब एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे अपना और इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और ज़्यादातर केसेस में अगर आपके पास पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, तो 2-3 पोस्ट डॉक आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस होते हैं इंटरव्यू में कॉल आने के। तो तब जाके आपके चांसेस होते हैं इंटरव्यू कॉल आने के। तो कहने का मतलब है इसमें क्या होता है कि आपका एपीआई स्कोर काउंट होता है। एपीआई स्कोर में क्या होगा, आपके ग्रेजुएशन के नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर, आपके पीएचडी पेपर्स काउंट होंगे, और आपके पीएचडी पेपर्स के भी कुछ नंबर, नेट के नंबर, नेट जीआरएफ के नंबर, एमफिल के नंबर, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस, इन सब के नंबर काउंट होंगे, तब जाके आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा तो तब आप डायरेक्ट मतलब जॉब में लग जाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर केसेस में तो जब तक अगर आपकी पीएचडी नहीं हुई है तो तब तक आपकी कॉल आना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, या अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है, या ज़्यादातर केस में ऐसा देखा भी गया है कि अगर आपकी कोई सोर्स सिफारिश नहीं है तो आपकी कॉल आना मुश्किल हो जाती है विदाउट पीएचडी की।
तो आपको यहाँ पे यानी पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक 1-2 दिखानी पड़ती है, तब जाके आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि हाँ आपको ये जॉब मिलेगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, पर इसमें जो आपको जॉब मिलती है वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो चाहे आईआईटीज़ में हो, चाहे एनआईटीज़ में हो, चाहे कोई अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट हो, उनमें अभी भी जो जॉब्स हैं वो एपीआई स्कोर के थ्रू ही मिल रही है। और या मतलब यही एक प्रोसेस अपनाया जा रहा है जिसमें आप पीएचडी पोस्ट डॉक करके अच्छा अपना क्वालिफिकेशन या अपना सीवी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका था। अब मैं आपको बताऊं तो देखिए, पहले वाले तरीके में ये एडवांटेज है कि आपको जॉब थोड़ी जल्दी मिल जाएगी और आपको जो मतलब एक लंबा प्रोसेस जाना है उससे आप बच जाएंगे, और जो आपकी जो मतलब प्रैक्टिस है वो भी, और जो मतलब आपकी जॉब है वो भी एक मेरिट बेस ना होते हुए आपके एंट्रेंस पे डिपेंड करेगी। सेकंड आपको मैं बता दूं, पहले तरीके से जो आपको जॉब मिलेगी ज़्यादातर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ही मिलेगी, और यूनिवर्सिटीज़ में आपको जॉब बहुत ही मुश्किल मिलेगी, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तो मिलती ही नहीं है। यही मतलब सेकंड वाला प्रोसेस ही फॉलो होता है एपीआई स्कोर। तो पहले वाले में मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो जॉब मिलेगी कॉलेजेस में ही मिलेगी, और बस एक चीज़ ये अच्छी है कि वहाँ पे आपकी सैलरी सेम ही रहेगी जितना हर जगह होती है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। थर्ड, जो मैं आपको एक और कमी बता दूं फर्स्ट वाले की, वो ये कि कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती है फर्स्ट वाले उसमें, जबकि सेकंड में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जॉब आ रखी होती है, मतलब किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ रखी होती है, या कहीं आईआईटी में, एनआईटी में, या किसी नेशनल इंस्टीट्यूट में। पर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जॉब्स थोड़ी कम मिलेंगी, और साथ में इसमें क्या होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी कम होती है, जॉब भी कम होती है, जॉब भी कम निकलती है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी कम निकलती है। फोर्थ, देखिए अब मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं ऐसा भी है कि कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट भी एपीआई स्कोर के थ्रू ही मतलब डायरेक्ट जॉब दे रही है, मतलब वहाँ पे भी एंट्रेंस नहीं हो रहा है। और कुछ गवर्नमेंट ऐसा सोच भी रही है कि वो एंट्रेंस हटा के एपीआई स्कोर के थ्रू ही जॉब दे। तो इसीलिए मैं कहूँगा एक सेफ साइड के लिए आपके लिए ये हो सकता है कि आप पीएचडी भी साथ में करें अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, क्योंकि कहीं कहीं ये क्राइटेरिया बंद भी हो रहा है एंट्रेंस का, और कहीं कहीं ये क्राइटेरिया स्टार्ट भी हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ें, पर फिर भी अगर आप पे पीएचडी रहेगी तो आपका प्रमोशन के चांस भी थोड़े ईजी बन जाएंगे, इसीलिए मैं आपको कहूँगा पीएचडी आप करते रहे। लास्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए सबसे बढ़िया तो ये है कि आप पीएचडी में कहीं एनरोल हो जाएं और नेट आप निकाल लें, क्योंकि नेट के बगैर अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको फेलोशिप की भी प्रॉब्लम होती है, और साथ में आप मतलब इन स्टेट वाइज में जो भी एंट्रेंस हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके लिए भी एलिजिबल नहीं होते। तो सबसे बढ़िया तो आप नेट निकाल लें और पीएचडी कर लें और साथ में एंट्रेंस देते रहें। तो अगर आपका हो जाता है तो बहुत ही वेल एंड गुड, और नहीं भी होता तो आप एक क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे अपनी पीएचडी को, और उसके बाद भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है जॉब लगने के। तो ये दोनों तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए, या इसके अलावा भी अगर कुछ और पॉसिबल होता है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पर ये जो एक बेसिक तरीका है जिसमें आपकी जॉब लगती है और कितने टाइम पे लगती है और कैसे लगती है, वो आई होप मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे ही अब आप मेरे से जुड़े रहने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।